अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के मोस्ट कॉमन फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे टेक्स्ट फंक्शंस, जिसके अंदर लेफ़्ट, मिड, राइट, लोअर फंक्शन है। तो सबसे पहले लेफ़्ट फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। लेफ़्ट फंक्शन इन एक्सेल इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि लेफ़्ट साइड ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेफ़्ट साइड से अगर आपने कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर से कोई चीज़ आपने एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए लेफ़्ट फंक्शन यूज़ होता है। इसका फॉर्मूला है इज़ इक्वल टू लेफ़्ट ब्रैकेट टेक्स्ट और कितने नंबर ऑफ़ करैक्टर्स आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो इसको देखते हैं एक्सेल में कैसे यूज़ करेंगे। ये हमारे पास कॉलम बी के अंदर डिफरेंट नेम्स हैं और इसमें हम चाहते हैं कि फ़र्स्ट नेम जो है उसे हम एक्सट्रैक्ट करें। तो इसके लिए हम लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करेंगे और करैक्टर स्ट्रिंग हमारी B2 में है, उसमें से हमने फ़र्स्ट 8 करैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो फर्स्ट 8 करैक्टर्स मोहम्मद उसने उस स्ट्रिंग में से अलहदा कर दिया। इस फार्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट सेल्स के ऊपर तो वो फर्स्ट 8 करैक्टर्स को आपको डिस्प्ले करेगा। तो कलीमुल्लाह के अंदर क्योंकि कलीम के करैक्टर्स कम हैं तो हमने उसके करैक्टर 6 कर दिए, जिससे उसने कलीम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। रज़ा में करैक्टर 4 हैं तो यहाँ पर हमने 4 कर दिया। तो जितने भी करैक्टर आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं लेफ़्ट फंक्शन के अंदर उतने करैक्टर्स आपको देने पड़ेंगे। तो इसका फार्मूला है लेफ़्ट ब्रैकेट स्टार्ट स्ट्रिंग का एड्रेस और नंबर ऑफ़ करैक्टर्स। और इसी तरह समीउल्लाह के अंदर करैक्टर जो हैं वो भी 4 हैं, तो यहाँ भी हमने लेंथ उसकी 4 कर दी। तो इस तरह ये आपका फ़र्स्ट नेम जो है ये एक्सट्रैक्ट हो गया विद द यूज़ ऑफ द लेफ़्ट फंक्शन। नेक्स्ट राइट फंक्शन। राइट फंक्शन इन एक्सेल इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो राइट साइड से अगर आपने कुछ करैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं तो उसके लिए हम राइट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसका फार्मूला है राइट टेक्स्ट स्ट्रिंग और नंबर ऑफ़ करैक्टर्स। तो एक्सेल के अंदर देखते हैं इसे अप्लाई करके राइट फंक्शन को कैसे हम एक्सेल में अप्लाई करेंगे। तो लास्ट नेम अगर हमने एक्सट्रैक्ट करना है बी जो कॉलम है उसमें, तो राइट पैरेंथेसिस स्टार्ट B2 स्ट्रिंग हमारी है, उसमें लास्ट फॉर एग्जांपल हमने 5 करैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं तो ये 5, तो इलाही जो है वो लास्ट नेम उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह रज़ा के 4 हैं तो हम यहाँ पर 5 को रिप्लेस कर देंगे 4 से, तो ये लास्ट फ्रॉम राइट साइड वो 4 करैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो सिमिलरली बाकी सेल्स के ऊपर आप इस कॉलम को जब पेस्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली आप उसकी लेंथ चेंज कर देंगे। हाउ मैनी करैक्टर्स यू वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम राइट साइड ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो ये फार्मूला बाकी सेल्स के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह आप टेक्स्ट को राइट साइड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कोई किसी को नहीं समझ आई तो कमेंट्स में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट है जी मिड। द मिड फंक्शन इन एक्सेल इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम द मिडल ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन पोजीशन। इसमें आपने टेक्स्ट के दरमियान से अगर कोई आपने करैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं तो इसके लिए मिड फंक्शन यूज़ होता है। मिड उसमें स्ट्रिंग देंगे, किस नंबर से स्टार्ट करना है और कितने करैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। जैसे ये एक्सेल में हम देखते हैं मिड, तो हमने B2 स्ट्रिंग में से फॉर एग्जांपल मोहम्मद 8 करैक्टर्स का है, आगे इसके स्पेस है तो फ्रॉम 10th हम स्टार्ट करेंगे। 10th से आपने 10th से वो स्टार्ट करेगा अकरम के A से और टोटल 5 करैक्टर्स वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका फार्मूला है मिड ब्रैकेट में स्ट्रिंग और उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है और कितने करैक्टर्स उसने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो ये मिड फंक्शन है, इसको अच्छी तरह समझ लें, थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको जब आप बाकी सेल्स पे अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंगली आप उसको बताएंगे कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है और कितने करैक्टर्स आपने स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो इस तरह ये मिडल नेम जो है ये आपका कॉलम डी के अंदर वो एक्सट्रैक्ट करके लेकर आएगा बाय यूजिंग द मिड फंक्शन। तो उम्मीद है कि आपको मिड फंक्शन
की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसकी जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इसके ऊपर अबूर हासिल कर लेंगे। तो नेक्स्ट है अपर। अपर सिंपल है, इसमें सिंपल जो भी टेक्स्ट है उसको वो अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे एग्जांपल्स में दिया गया है अपर और उसके आगे हेलो वर्ड है जो कि स्मॉल लेटर्स में है और रिजल्ट में वो उसे कैपिटल लेटर्स में कर देगा। तो इसको देखते हैं एक्सेल में। ये हमने कॉलम बी के जितने भी करैक्टर्स हैं वो उसको अपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो तमाम करैक्टर्स को अपर केस के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा। तो किसी भी स्ट्रिंग को अगर आपने तमाम करैक्टर्स को अपर में लेके जाना है तो उसके लिए अपर यूज़ होता है। सिमिलरली लोअर है। लोअर क्या है कि अगर आपने किसी भी स्ट्रिंग के करैक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, जो भी करैक्टर अपर में होगा उसको वो सिस्टम लोअर में कर देगा। लोअर टेक्स्ट। तो इट इज़ वेरी सिंपल। एग्जाम्पल में भी आपको क्लियर हो रहा है। हेलो वर्ड है कैपिटल में, उसे उसने स्मॉल में कर दिया लोअर फंक्शन के साथ। तो ये लोअर को अप्लाई करेंगे हम B2 के ऊपर तो वो तमाम करैक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा और इसको बाकी सेल्स के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक फंक्शन होता है प्रॉपर। प्रॉपर फंक्शन भी हम स्टडी करेंगे। लेंथ। नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ यूज़ होता है किसी भी सेल की लेंथ, उसमें कितने करैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसिस, पंक्चुएशंस एंड स्पेशल करैक्टर्स। तमाम करैक्टर्स को वो काउंट करता है और बता देता है कि उसकी लेंथ कितनी है। जैसे हेलो वर्ड है तो हेलो 5 करैक्टर्स का है, वर्ड भी 5 का है और एक इसमें स्पेस, तो टोटल ये 11 करैक्टर्स बन जाती है इसकी लेंथ। तो LEN यूज़ होता है किसी भी सेल की नंबर ऑफ करैक्टर्स को काउंट करने के लिए, जिसमें स्पेस भी काउंट करेगा वो और स्पेशल करैक्टर्स भी काउंट करेगा। तो ये लेंथ LEN इक्वल टू LEN ब्रैकेट स्टार्ट और सिंपल टेक्स्ट स्ट्रिंग B2। तो वो बताएगा कि B2 में टोटल 20 करैक्टर्स हैं। तो इस तरह आप किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ करैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं LEN फंक्शन के साथ। वेरी यूज़फुल फंक्शन, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है